So students, good evening. In the previous class we were discussing about the colligative properties. The colligative properties कौन सी होती हैं जिन जिन जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो उनका हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कर ली थी जिसका नाम था क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन लोअरिंग का मतलब तो हमें पता था डिक्रीमेंट था। ठीक है, डिक्रीज हो रहा था वेपर प्रेशर। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट, जो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हम पढ़ेंगे कि एलिवेशन कैसे उछाल आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमने पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि जो सॉल्यूशन है अगर उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि उसके वेपर बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। किससे? जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन के आना है। ठीक है, तो इस केस में ये तो हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ ही लिया है। अब इसका ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जितना कम वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? तो हम इससे जानते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें क्या बोला कि वेपर प्रेशर क्योंकि सॉल्यूशन का कम है, किससे? प्योर सॉल्वेंट से, अगर उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा सॉल्यूशन का। ठीक है, किससे? प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज हमारे पास गर्म है, ठीक है, पहले हम ये जानना होगा बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ मैटर स्टार्ट्स टू बॉइल। ठीक है, कोई भी मैटर है जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल करना स्टार्ट कर दे, उबलना स्टार्ट कर दे, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, या मैटर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? देखो, अगर कोई चीज गर्म है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक हॉट कोई भी मैटर है जिसको टेम्परेचर दिया हुआ है और वो वेपर बन चुका है। अब वो वेपर बन चुका है तो उस पे जब वो ऑलरेडी गैस की फॉर्म में है, यानी कि वो हॉट है। ठीक है, टेम्परेचर उसको मिल चुका है, क्या उसको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी बॉईल होने के लिए, या एक कोई लिक्विड है जो ठंडा पड़ा है उसको ज्यादा आवश्यकता होगी? ठंडे वाले को ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इस टाइम क्या है, ठंडा है, और उसको जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा वो गर्म होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज जो ऑलरेडी गर्म है तो वो क्यों उसको ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का वो हायर इसलिए होगा क्योंकि वो ठंडा है, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम है। यानी कि प्योर सॉल्वेंट तो वेपर बना हुआ है और सॉल्यूशन क्या है, वेपर, उतना प्रेशर नहीं है वेपर का। ठीक है, तो कम वेपर प्रेशर मतलब कम गर्म है। ठीक है, यानी कि ठंडा है, तो ठंडे को ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। अब जब ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन जो है कम गर्म है और प्योर सॉल्वेंट ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसको इस ग्राफ से समझते हैं। ये वेपर प्रेशर का दिखाया गया है ऊपर वाली साइड, और ये इस साइड में दिखाया गया है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर एट विच अ मैटर स्टार्ट्स बॉइल। ठीक है, ये दिखाया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाली लाइन ये है और ये वेपर प्रेशर वाली है। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यहां से दिखाई दे रहा है कि ज्यादा है वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का कम है। ठीक है, जो वहां पे इसका
प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, यहां से हमने ड्रॉ की लाइन यहाँ पे, और सॉल्यूशन का यहाँ पे है वेपर प्रेशर, यहां से हमने ड्रॉ की लाइन, ठीक है। तो इसको हम दिखा रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको दिखा रहे हैं टी नोड बी से, ठीक है, टी नोड बी से दिखा रहे हैं वेपर प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और टीबी से दिखा रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, ठीक है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का वो ज्यादा है और कम किसका है, सॉल्यूशन का, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, देखो जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी, यानी कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसका है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से जब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमें ये फाउंड किया गया है कि जो डेल्टा टीबी है, यानी कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, यानी कि जितनी ज्यादा मोलारिटी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग क्यों बढ़ेगा, जो कि मोलारिटी बढ़ रही है। मोलारिटी बेसिकली होती क्या है, हम पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है। जो मोलारिटी है हमारी वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, ठीक है, ये क्या होता है, मोलारिटी। अब जितना ज्यादा मोलारिटी बढ़ेगी, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट बढ़ेंगे किसके अंदर, सोलवेंट, 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर लगेगा उसको बॉईल करने में, क्योंकि उसमें और भी पार्टिकल्स ऐड हो गए हैं। तो इसलिए जितनी ज्यादा मोलारिटी होगी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉईल करने के लिए। जितनी कम मोलारिटी होगी, जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे पर 1 kg ऑफ सोलवेंट, उतना ही कम टेम्परेचर लगेगा उसको बॉईल करने के लिए। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है Kb, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Kb इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसको बोला जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है, एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट किसको बोला जाता है, Kb को, जो कि क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम मोलर एलिवेशन को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे m को 1 वैल्यू पुट कर दूं, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलर जो कंसंट्रेशन है वो 1 है, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी अगर 1 है, तो Kb किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा Tb के, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। तो यहां से हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं Kb को, सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो कि Kb है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा Tb, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि जिसकी मोलारिटी 1 है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलारिटी, ठीक है, इसकी जगह पे हम मोलारिटी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो हमारा कांस्टेंट है B को, ठीक है। आगे अब इसकी यूनिट और हम पढ़ते हैं जो इसका मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है हमारा Kb, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है। उसकी यूनिट जानने के लिए हमें क्या होगा, फॉर्मूले को देखना होगा। फॉर्मूला क्या था, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, उसका फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर इज इक्वल था, किसके इक्वल था, हमारा जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट था वो इक्वल था किसके, जो मोलर कांस्टेंट है और इनटू में मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं,
केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एम इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो केबी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय एम, ठीक है, जो क्या है मोलैरिटी। अब इसको हम अगर टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग पॉइंट तो है लेकिन है क्या, बेसिकली टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस, मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जो सब्सटेंस यूज है, मैटर यूज है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है ये, उसमें चेंज है ये, तो यानी कि बेसिकली है क्या, टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन, ठीक है। तो के से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसकी यूनिट को, केल्विन को। उसके बाद जो ये है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल पर यूनिट केजी, ठीक है, तो मोल पर यूनिट केजी इसकी यूनिट हो गई। तो बेसिकली आ गई क्या यूनिट इसकी, कि जो केल्विन पर मोल, ठीक है, केजी -1, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट आएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, और मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी डिपेंड करती है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उस पे डिपेंड करती है मोलैरिटी। इसलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हमारा ये है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, तो उस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन गया, क्योंकि ये नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा सोल्यूट के, किस पे डिपेंड कर रहा है, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब डिटरमाइन करना है हमें मोलर मास, जैसे हमने जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले कंसेप्ट में किया था, जो हमने मोलर मास निकाला था सोल्यूट का, ऐसे ही इसके अंदर जब हम डिटरमाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, कि जो डेल्टा टीबी है वो इक्वल है किसके, केबी इंटू एम जहां पे क्या है मोलैरिटी, और केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब मोलैरिटी का फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या आ जाएगा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, जहां पे WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, WB क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और WA क्या है, मास ऑफ सोलवेंट या वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है, यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो MB हमें निकालना है, MB को यहीं पे रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे, तो हमारा MB की यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, बेसिकली निकलकर आ जाएगा KB इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इंटू वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा जो मोलर मास आ जाएगा सोल्यूट का निकल करके ये, ठीक है। इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी। तो ये हमारे दो जो है प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे अगली तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।